नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब नीतीश यादव, नेहा, अश्विनी चौहान व अन्य लोगों ने सही दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जितनी भी नई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल और चौथा चीन। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है श्रीलंका वह सही है। तो आप लोग तो जानते हैं कि रावण कहाँ का रहने वाला था, तो जान लेते हैं। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 5000 वर्ष पूर्व रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ों को समझने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रावण को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथाओं का नहीं बल्कि एक तथ्य है जिसे शोध की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रावण एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने के लिए पुष्पक विमान का इस्तेमाल करता था। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में कितने लोगों का ठिकाना छीना जा सकता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 10 करोड़, दूसरा 12 करोड़, तीसरा 16 करोड़ और चौथा 20 करोड़। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 16 करोड़ वह सही है। तो रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया में 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भूखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद के कारण जो लोग अपना घर व देश छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए हैं उनकी छत छिन गई है। भूखमरी का सामना करते हुए ऐसे लोगों को वायरस की चपेट में आने की पूर्णतः संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शरणार्थी समुदाय में 2 या 3 महीने में यह संक्रमण पहुंच जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, आईसीसी के लार उल्लंघन प्रतिबंध करने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला इयोन मॉर्गन, दूसरा वाटसन, तीसरा डोम सिबले और चौथा मैक्सवेल। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है डोम सिबले वह सही है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि कोविड-19 संक्रमण के कारण आईसीसी ने गेंद पर थूक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन डॉन सिबले ने गेंद पर थूक लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा करने वाले वह पहला क्रिकेटर हैं। आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा मनोदर्पण, तीसरा सामाजिक दर्पण और चौथा सामाजिक कल्याण। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है मनोदर्पण वह सही है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना संकट के कारण विद्यार्थी, परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोदर्पण नामक वेबसाइट बनाए हैं। विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और यह मनोदर्पण वेबसाइट पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर ऑलराउंडर कौन है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चेतेश्वर पुजारा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा बेन स्टोक्स और चौथा ग्लेन मैक्सवेल।
तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है बेन स्टोक्स वह सही है। तो वेस्टइंडीज़ के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। वे आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले स्थान पर जेसन होल्डर थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है T-19 टैंकों के लिए 1512 माइन क्लाउज की खरीद हेतु भारत और अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए की सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 457 करोड़ रुपये, दूसरा 532 करोड़ रुपये, तीसरा 557 करोड़ रुपये और चौथा 472 करोड़ रुपये। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 557 करोड़ रुपये वह सही है। तो माइन क्लाउड को भारतीय बख्तरबंद कोर के T-19 टैंकों में फिट किया जाएगा, जो किसी इलाके में दुश्मन द्वारा बिछाई गई माइंस को टैंक के ऊपर से ही खोदकर बाहर निकाल लेगा। इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और भारत मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर हुआ है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है किस राज्य ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला तमिलनाडु, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है मिजोरम वह सही है। तो मिजोरम सरकार ने 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देने हेतु जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। यह मेगा फूड पार्क मिजोरम में स्थित है, जिसमें 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में 250 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब यूरो फंड की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 470 अरब यूरो, दूसरा 570 अरब यूरो, तीसरा 750 अरब यूरो और चौथा 870 अरब यूरो। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 750 अरब यूरो वह सही है। तो यूरोपीय संघ ने कोविड-19 से निपटने के लिए 750 अरब यूरो अर्थात 64.04 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाएगा। इस फंड से कोविड-19 से प्रभावित लोगों को राहत पैकेज, दवाइयाँ, वैक्सीन आदि उपलब्ध की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 20 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 22 जुलाई और चौथा 23 जुलाई। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है 23 जुलाई वह सही है। तो हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो ने दिल्ली में क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है आयकर दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 21 जुलाई, दूसरा 22 जुलाई, तीसरा 23 जुलाई और चौथा 24 जुलाई। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है 24 जुलाई वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयकर दिवस हर वर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई सन 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया था। इस वर्ष 24 जुलाई को 160वां आयकर दिवस मनाया गया। इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में आयकर कब लगाया गया। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।